दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये अपडेट कर दूं कि कल जो मैंने बताया था आपको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा था बैंक पेंशनर्स का, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा। हर महीने आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको डीआर जो भी है कम मिल रहा है। मतलब जैसे आपके लिए महंगाई अलग, रिटायरीज़ के लिए अलग, ऐसा तो नहीं है। महंगाई तो सबके लिए बराबर है। इस बात को केरला हाई कोर्ट एक बार कह चुका, अभी पहले जल्दी ही कह चुका है। तो जब हाई कोर्ट एक कह चुका है तो इस बात को लेकर के हमारी तमाम रिटायरीज एसोसिएशन ने डीएफएस को, वित्त मंत्री महोदया को, यहाँ तक कि आईबीए को भी लिखा। कोई फ़र्क भाई साहब नहीं पड़ा। मतलब कोर्ट के आदेश को मानने के लिए भी कोई उसमें आगे नहीं आया कि नहीं ठीक है साहब, हम कोर्ट की भावना का आदर करते हुए हम इसको लागू कर देंगे बैंक में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल इसी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस, यानी यही केस कि डीआर में डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए। उनका अगर क्वार्टरली पे है तो हमारा भी क्वार्टरली ही रिव्यू करो भैया, महंगाई सबके लिए बराबर है। तो अब तो कोर्ट ने भी मान लिया। तो ये पहले से ही एक राकेश खरे साहब हैं, पंजाब नेशनल बैंक के रिटायरी से। मैंने पहले भी बताया कि ये पीएनबी से पहले न्यू बैंक ऑफ इंडिया में थे, मर्जर के बाद पीएनबी में आ गई थी इनकी बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए ये पीएनबी के एम्प्लॉय कहलाए और इन्होंने मुकदमा दायर कर रखा था। उसकी कल डेट थी। मैंने ये बात कल बताई थी आपको सुबह वीडियो में। मैंने कहा था शाम तक मैं आपको अपडेट लेकर के बताऊंगा कि क्या है। दिन भर मेरी बातचीत होती रही राकेश खरे साहब से, मेरा मतलब कई बार। 3:45 बजे, मतलब जो है 3:45 PM पर भी मेरी बात हुई। तो राकेश खरे साहब ने बताया कि भाई साहब अभी तो फ्रेश केस ही देखे जा रहे हैं, हमारा तो मेंशन केस है। अब मेंशन केस की स्थिति बता दूं आपको, टोटल मेंशन केस 33 थे कल। उनमें उसकी भी जो सीरियल लिस्ट बनी थी उसमें हमारा नंबर 30 था। शाम तक बहरहाल हम लोग इंतजार करते रहे, नंबर ही नहीं आया। मतलब सुनवाई का नंबर है नहीं आया। ये स्थिति हम लोगों की है भाई साहब बैंक रिटायरीज की। आप समझ जाइए कि सरकार की नज़रों में अब न्यायालय के लिए मैं कुछ कहने की हैसियत भी नहीं मेरी है और डर भी लगता है। तो मैं तो नहीं कहूँगा या कह नहीं पाऊँगा कि न्यायालय की नज़र में भी हम लोगों की कोई हैसियत नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं है। कोई हम दया के पात्र भी नहीं है। अरे हम तो स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं हैं। हम तो स्ट्रीट डॉग होते तो हमारा मामला तुरंत सुन लिया जाता। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा निर्णय आता तो 10 दिन के अंदर पलट करके फिर निर्णय आ जाता, रिव्यू हो जाता। हम वो भी नहीं हैं। अरे हम वो भी डॉग नहीं हैं जो कम से कम कुत्तों पर ही भौंक सकें। हम तो केवल सेवा करने जानते हैं, जनता की सेवा करना, खेतों में हरियाली लाना, गरीबों में पेंशन बांटना, जो सरकार हमको काम दे देगी वो काम करना, कभी कभी चुनाव कराना, कहो तो जनगणना करा दें, जो काम दे दिया जाता अपने करते हैं ईमानदारी से। भले बैंकिंग का काम कम कर पाएं और डांट खाएं, इसके बावजूद हमारी कोई नहीं सुनता। बहरहाल CBPRO ने, मैंने इसके पहले कुछ वीडियो पहले बताया था, चार्टर ऑफ डिमांड एक जो है IBA और DFS को भेजने की बात कही थी, वो उन्होंने भेज दिया था। उसको AIB पार्क भी तैयार कर रहा था, सब लोग तैयार कर रहा था। CBPRO के नेतृत्व में वो भेजा गया। वो IBA को भी भेजा गया और DFS को भी भेजा गया। तो उन्होंने डिटेल किया कि हमने उसमें क्या क्या भेजा, क्या क्या उनसे मांगे उनकी बहुत हैं। इतना लंबी मांगे पढ़ेंगे तो हमको लगता कई घंटे लग जाएंगे। तो मैं सीधे आपको बता दूं जो उन्होंने मांगे, प्रमुख मांगे मतलब हैं उनकी। सबसे पहले पेंशन अपडेशन है। बहुत अच्छी बात है, हमको धन्यवाद देते हैं। पेंशन अपडेशन के संदर्भ में एक चीज़ और उन्होंने कही कि MC सिंगला साहब का केस बिल्कुल किनारे है निर्णायक दौर में। MC सिंगला साहब का जो केस है एकदम निर्णायक दौर में है। झूठा एफिडेविट आप द्वारा दिया गया है, आपके पास अभी भी समय है। ये कहा गया IBA से भी, DFS से भी कहा गया कि IBA ने झूठा एफिडेविट दिया है। मेरा निवेदन है कि अभी भी आप इसको सुधार लें और वहाँ कह दें कि भैया है, हम आपके ऊपर कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं फाइल करेंगे। और क्या चाहिए आपको? इससे ज़्यादा हम आपको सुविधा नहीं दे पाएंगे भाई साहब। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे जैसी अपनी संस्था बताओ कि हमारी IBA सरकारी संस्था नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। अभी आप जानते नहीं कंटेम्प्ट पिटीशन कहाँ कहाँ फाइल हो सकती है। आप विद्वान होंगे,
आपकी जो लीगल लॉबी है, जो भी लीगल टीम ने आपको क्या सलाह दे रखी है आप जानो, लेकिन पढ़ाई कुछ कानून की हम लोगों ने भी कर रखी है, हमारे वकील साहिबान ने भी कर रखी है। अगर आप झूठा एफिडेविट देंगे, कोर्ट से जो भी झूठ बोलेगा कोर्ट उसको सज़ा दे सकती है, और कोर्ट से झूठ बोलने का मतलब ही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और आपने गलत प्रोविज़न दिया है, गलत बोला है, झूठा एफिडेविट दिया है कि प्रोविज़न नहीं है पेंशन रेगुलेशंस में। अभी हमारे एक बहुत पुराने कामरेड हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आते हैं और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के डायरेक्टर भी नॉमिनेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेटी डायरेक्टर भी रहे हैं, मिस्टर सी एन वेणुगोपालन साहब। सी एन वेणुगोपालन साहब ने भी एक पत्र भी जो है IBA के चेयरमैन साहब को लिखा है कि आप बताइए कि आपको ऊपर जो है कंटेम्प्ट पिटीशन क्यों नहीं फाइल की जा सकती, आपने झूठा एफिडेविट दिया है। भाई सीधी उन्होंने भी पूछा कि आप बता दी, खाली कहने से नहीं होता है कि आप अपने IBA के जहाँ ऑफिस के बोर्ड में लिख लीजिए कि ये संस्था ऐसी है, वो संस्था वैसी है। अरे काम तुम्हारा कैसा है, संस्था के बोर्ड से नहीं होता है। जो आप काम कर रहे हो, जितनी जिम्मेदारी से कर रहे हो, जो दिख रहा है वित्तीय मामलों को जो है पूरा हस्तक्षेप आपका उसमें है, आप कह रहे हैं हम संस्था ही नहीं है। कहने से नहीं होता है, कर्मों से होता है। तो बहरहाल सी एन वेणुगोपालन साहब ने लिखा, मांगे इन्होंने जो CBPRO ने बड़ी ढेर सारी हैं भाई साहब, मांगे इतनी ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मांगे हैं। उन्होंने तो ये भी मांग की है कि भाई डाइवोर्स के साथ में अनमैरिड लड़की और पता नहीं क्या क्या लिखा है, इनका सबका अभी फैमिली पेंशन में ये होना चाहिए। इन्होंने वो भी कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है बैंक के पैसे से होनी चाहिए। अरे बैंक के पैसे से भैया होनी चाहिए, ये तो खंडेलवाल कमेटी रिपोर्ट ही कहती है, लेकिन कहाँ मान रहे हैं। और इतनी मांगे इन्होंने मांग रखी है उसमें कि मैं आपको क्या बताऊं। प्रमुख मांगे तो खैर बैंक पेंशन अपडेशन का, इसका नियम भी उन्होंने ढेर सारे बताए हैं। तो तमाम मांगों के साथ 5 डेज़ की बात इन्होंने नहीं की है, क्योंकि हम लोग तो रिटायरीज़ हैं। लेकिन स्पेशल अलाउंस की बात उसमें ज़रूर कही है। DA डिस्क्रिमिनेशन की भी बात कही कि नवंबर 2022 के बाद वाले रिटायरीज़ और पहले वाले रिटायरीज़ में जो अंतर आपने किया वो भी नहीं करना है आपको। बहुत ढेर सारी मांगे इन्होंने मांगी है, ये चार्टर ऑफ डिमांड है। ये भी कहा है कि निगोशिएशन में हमें भी मौका मिलना चाहिए। रिटायरीज़ की बात तो हम ही बढ़िया रख सकते हैं निश्चित रूप से। जो पीड़ित पक्ष है अपना दर्द बेहतर वो बयां कर सकता है, बजाय कि एक डाकिया जो पीड़ित भी नहीं है, अगर वो हमारा ही बात कहे तब वो ठीक है, लेकिन नहीं, वो तो वर्किंग वाले की बात कह रहा है। पहले उनकी बात कहेगा कि मेरी कहेगा, उनकी वही नहीं मानी जाती तो मेरी कौन सी बात सुनेगा। ये सारी बातें हुई हैं भाई साहब अभी तक, और कुल मिलाकर के हम सबकी निगाहें MC सिंगला साहब के केस पर अब पूरी तरीके से टिक गई हैं। हालांकि CBPRO ने अपना काम बहुत बढ़िया किया है। लास्ट में इन्होंने एक चीज़ और लिख दी, हालांकि वो मेरे समझ में नहीं आया, कुछ अच्छी बात होगी, मेरी समझ में नहीं आया, हो सकता कम अकल की वजह से। इन्होंने एक्सग्रेशिया रिव्यू की भी बात कही है। भैया एक्सग्रेशिया तो तभी दिया है जब इनको पेंशन अपडेशन लटकाना था, टरकाना था। एक्सग्रेशिया हमने मांगा कब था? वो रिव्यू करें ना करें, पेंशन रिव्यू करें। और हर सेटलमेंट पर इन्होंने ये भी लिख रखा है कि प्रोविज़न क्या क्या हैं। 5वें सेटलमेंट पर जो रिटायरमेंट हुए हैं उनमें DA का जो है DA 40% उसमें जाना चाहिए। 6ठे सेटलमेंट जो है CPC के हिसाब से, CPC के हिसाब से 5वीं CPC है, उसके अकॉर्डिंगली जो पेंशन अपडेशन का नियम है उसमें DA 40% उसमें मर्ज होना कम से कम। फिर उसके बाद में 6ठे सेटलमेंट्स का मतलब उनका CPC जो है उनसे 20%, 7वां रिटायरमेंट माफ़ कीजिएगा जो CPC आई उन रिटायरीज़ के लिए तब 10%। ये सब फार्मूले हैं आपकी वाले में, देखा जाएगा उनका 8वें का। तो ये सब चीज़ें उनके में है और हो रहा है। पैसा उसमें एक्सपेंडिचर से आएगा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू से आएगा। वो एक्सपेंडिचर जो पैसा जनरेट होता है हमारे आपके टैक्सेस से भाई साहब, उससे जनरेट होकर उनको दिया जा रहा है। नाबार्ड को दे दिया, रिजर्व बैंक को दे दिया, अन्य लोगों को दे दिया, बाकियों को दे रहे हैं। बैंकर्स को देने में समस्या है।
तो MC सिंगला साहब की हम लोग केस की तैयारी करें, पूरी तरीके से तैयारी करें। अभी जो उस दिन सुनवाई हमारी हुई MC सिंगला साहब की केस की, उसके बाद ढेर सारे लोग, ढेर सारे एसोसिएशन, ढेर सारे एक्टिविटीज़ अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करके ला रहे हैं कि नहीं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, हमारे वकील साहब को ये भी बता दो, ये भी तैयार रखें, ये भी तैयार रखें। कुल मिलाकर के वकील साहब सब जानते हैं और हमारे जो पैरोकार हैं वो सब जानते हैं, एराइज वाले सब जानते हैं जो इसके पीछे खड़े हैं, रेगुलर वकीलों के टच में हैं। लेकिन इससे इतनी बात तो पता चल गई कि रिटायरी भावनाओं से, दिल से पूरी तरीके से लगे हुए हैं और ईश्वर आपके साथ में, यानी सत्य के साथ में है। और पेंशन अपडेशन अब बहुत दूर नहीं। अगर इज्जत बचानी है IBA वालों, अगर कोर्ट से डांट नहीं खानी है, डांट के साथ दंडित नहीं होना है, पनिशमेंट नहीं पाना है, तो अभी भी अपनी गलती वहाँ मान करके कि साहब हमने ये झूठा एफिडेविट गलती से लगा दिया था और हमको इस झूठे एफिडेविट को विड्रा करने की अनुमति दे। अगर आप माफ़ी मांगें तो कोर्ट को क्या है, कोर्ट आपको माफ़ कर देगा, हम लोग भी माफ़ कर देंगे भैया कि चलो ठीक है भाई। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो मुकदमा तो रिटायरीज़ के पक्ष में ही जाएगा, बैंक पेंशनर्स के ही पक्ष में जाएगा। इसको आप भी जानते हो, जज साहब भी जान चुके हैं और हम लोग तो जानते हैं। आप केवल उसको डिले कर रहे हो, अपनी फ़ीस को जस्टिफाई करने के लिए डिले कर रहे हैं जो विपक्षी गण हैं हमारे। मैं तो यही कहूँगा आज के लिए इतना ही, और आपसे कहूँगा कि भाई साहब चिंता मत करिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं किसी अच्छे अपडेट के साथ, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।